ये तस्वीर देखिए जरा। पाकिस्तान में सैलाब जैसी स्थिति पैदा हो गई है। झेलम के पानी में अचानक ये जो तेजी आप देख रहे हैं, बताया जा रहा है वहां निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ये 92 में इस रेंज में पहुंचा था पानी, आज उसी रेंज में पहुंच गया है। अभी जारी और मुसलसल पानी में इजाफा होता जा रहा है। बार बार कह रहा है कि भारत ने बिना जानकारी के पानी छोड़ दिया है। जब संधि स्थगित हो गई तो जानकारी किस बात की देनी है? अब तो झेलना पड़ेगा। देखिए जरा पानी कहां छिड़ा गया और झेलम कहां है, ये आप देख रहे हैं। जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, और जो पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलुज। तो सिंधु के बगल में जो आप देख रहे हैं वो झेलम है। यहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। पश्चिमी नदियां जो है सिंधु, चिनाब, झेलम, भारत जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, इसके तहत इन नदियों का पानी रोक सकता है या पाकिस्तान में बाढ़ जैसी स्थिति भी आ सकती है। अब देखिए जरा झेलम में हालत क्या है, पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आना शुरू हो गया है। जो तस्वीरें आ रही है झेलम से, सिंधु जल समझौता रद्द होने से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। उसे बूंद बूंद पानी का संकट भी और उसका डर सता रहा था। लग ये रहा था कि खेती और बिजली के लिए पानी नहीं मिलेगा पाकिस्तान को, लेकिन पीओके में भारत के एक कदम से अचानक दहशत मच गई है। अचानक झेलम नदी का पानी बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। मुजफ्फराबाद और उससे सटे इलाकों में वाटर इमरजेंसी लागू कर दी गई है और पूरे पाकिस्तान में झेलम से सैलाब की चर्चा चल रही है। अधिकारी लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील कर रहे हैं। मस्जिदों से भी लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। इसके बाद नदी के किनारे से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। पाकिस्तान और पीओके के अधिकारी भारत पर आरोप लगा रहे हैं। इसका भारत पर झेलम में ज्यादा पानी छोड़ने के आरोप लगा रहे हैं। सिंधु जल संधि के तहत भारत पहले पानी की जानकारी साझा करता था, मतलब भारत से पानी छोड़ने से पहले जरूरी सूचना दी जाती थी, लेकिन इस बार भारत की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। और पाक मीडिया का दावा है कि भारत ने उरी बांध से पानी छोड़ा और अचानक इतना ज्यादा पानी आ रहा है कि हालात बेकाबू आ गए। गर्मी के महीने में ही पीओके में सैलाब से भारी खौफ मचा है और भारत ने तो अभी सिर्फ झेलम नदी में बिना बताए पानी छोड़ा है। चिनाब और सिंधु नदियां भी भारत से पाकिस्तान जाती हैं और अगर इनके पानी के साथ भी भारत ने यही किया तो सूखे की चिंता से परेशान पाक डूबने लगेगा। हालत ये हो जाएगी बद से बदतर। सुनिए जरा, एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तानी की रिपोर्ट है जो बता रहा है कि झेलम में किस कदर पानी बढ़ गया। सुनिए। पूरी में दो छोटे डैम बनाए गए हैं। एक नहरी निजाम है, वो तमाम पानी भारत की जानिब से जो इस दरियाए झेलम में डाइवर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ये अपने जो साजो सामान है उसे यहाँ से लपेट लिया है इन्होंने। कुछ चीज़ें ले भी गए हैं, जो उनकी मशीनरी वगैरह थी, कुछ बोट थी, वो यहाँ से लेके भी जा रहे हैं अभी। और ये इनका टेंट से ये दीगर सामान है उसे क्लोज किया जा रहा है और यहाँ से ये अपनी जो तैयारी वो कर रहे हैं। तो एक एक्शन तो ये शुरू हो गया। दूसरा एक्शन देखिए जरा, ये अटारी बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अटारी बॉर्डर पर ये जो गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, भारत में थे, इन सबको वापस भेज दिया है। सबने बैग पैक करके अटारी बॉर्डर पहुंच गए। आज आखिरी दिन था, आज अल्टीमेटम था, आज हर हाल से बॉर्डर छोड़ना था। सब पहुंच गए बॉर्डर पर और आज इन्हें पाकिस्तान वापस जाना था क्योंकि इनकी मियाद आज खत्म हो गई है। देखिए अब तक कितने लोग वापस जा चुके हैं बॉर्डर के जरिए। पाकिस्तानियों के वापस लौटने का आज आखिरी दिन और सरकार ने इसके लिए 27 अप्रैल तक समय सीमा तय की थी। आज करीब 327 पाकिस्तानी भारत से अपने देश लौटे, जबकि अब तक 537 पाकिस्तानियों की वापसी हो चुकी है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में पाकिस्तानियों के होने की खबर है। दिल्ली में अभी भी 5000 के करीब पाकिस्तानी मौजूद हैं। इसे लेकर एक लिस्ट आईबी ने दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। पूरे देश में पाकिस्तानियों की खुफिया एजेंसी निगरानी कर रही है। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ एक पाकिस्तानी बचा है जो कि 29 अप्रैल यानी 2 दिन बाद पाकिस्तान वापस लौट जाएगा। महाराष्ट्र में करीब 5000 लोग वीजा लेकर पाक से आए थे। इन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी पाकिस्तानियों को वापसी के लिए नोटिस भेजा गया है। सरकार ने मेडिकल पर आए लोगों को 29 अप्रैल तक की छूट दी है। कोई भी वीजा हो, 1 मई तक हर पाकिस्तानी को भारत से लौटना है और इस समय सीमा के बाद पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान से अभी तक 850 के करीब भारतीय वापस लौटे हैं। उन लोगों को सुनिए जो पाकिस्तानी वापस लौट रहे हैं अटारी बॉर्डर के जरिए, क्या कह रहे हैं। आपकी बहन बेटी 2 दिन में वापस जाए, आपको कैसा लगेगा? लाखों लगा के आए, जिसका हस्बैंड डायलिसिस में है। मेरा हस्बैंड, गवर्नमेंट सुनो अपील है, मेरा हस्बैंड डायलिसिस में है, फिर भी उसने मुझे भेजा कि जाओ अपने घर। एलआईजी ने कहा आपको जाना है बच्चा। 9 साल के बाद हमें वीजा मिला, 9 साल बाद, और 6 से 7 मरतबा रिफ्यूज करा मैं बगैर उसके। और इससे मरतबा जानते हैं इसकी पीछे की वजह? पीछे की वजह यह है कि जिसने करा है उसको सजा दो ना। कितने दिन के लिए वीजा था? हमारा 1.5 महीने का था। 1.5 महीने का। कितने दिन में वापस जा रही हैं? हम 12 दिन। ये हमें 45 दिन का वीज़ा मिला था और अब हम 1 महीने में जा रहे हैं। और जो मेरी वाइफ थी वो इंडियन थी, उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे, मेरा बच्चा पैरालाइज है, उनको जाने नहीं दिया। इधर कहाँ जा रही है पाकिस्तान? शादी हुई है कराची में। कराची में शादी हुई है किनकी? मेरी। तो कराची से अभी कितने दिन के लिए आए? 1.5 महीने के लिए गई थी, लेकिन 10 दिन में वापस आई। वो तो जो करेगा वही भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। वही भरेगा। और टेंशन जो है, ये माहौल जो गर्म है, माहौल गर्म है, बस इसी टेंशन में जा रहे हैं अभी। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई थी भारत में आके शादी की, सीमा हैदर ने, सीमा हैदर और सचिन से एक बच्चा हुआ, उन्हें क्या सीमा हैदर को भी वापस जाना होगा? जितने पाकिस्तानी हैं वो वापस जा रहे हैं। भाई आपको बताता हूं सीमा हैदर इस पर क्या कह रही है और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। सीमा हैदर पर भी पाकिस्तान लौटने की तलवार लटक रही है। उन्होंने मोदी और योगी से भारत में रहने की इजाजत मांगी। सीमा हैदर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं लेकिन अब भारत की बहू हूं।
मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूं। मोदी जी, योगी जी से निवेदन है कि मुझे भारत में रहने दें। उन्होंने दावा किया कि सचिन से शादी करके हिंदू धर्म अपनाया। सीमा के वकील ने कहा है कि सीमा पाकिस्तानी नहीं है, उन्होंने सचिन से शादी की, उनकी बेटी का जन्म भारत में हुआ। वकील के मुताबिक सीमा की नागरिकता का संबंध सचिन है, इसलिए उनको पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यह आदेश पाकिस्तान की नागरिकता वाले लोगों पर लागू है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि सीमा को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। सीमा हैदर ने नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया। वो नेपाल टूरिस्ट वीजा पर आई और फिर अवैध तरीके से भारत पहुंची। अगर यूपी सरकार सीमा के मामले को लेकर रिपोर्ट दायर करती है तो उन्हें बिना वीजा पासपोर्ट भारत में आने पर सजा हो सकती है या फिर उन्हें वापस उनके मुल्क पाकिस्तान भेजा जा सकता है। हालांकि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए इच्छा जताई है। राष्ट्रपति के पास उन्होंने भारत की नागरिकता के लिए अपील भी की है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सीमा हैदर क्या कह रही। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता सर। क्या गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। लेकिन देश में इस कदर गुस्सा है जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, और वो गुस्सा है बदले का। इसी बदले के तहत इन लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है जो यहां थे। ये देख रहे हैं तस्वीर, ये पहलगाम की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो पहलगाम जहां पर हमला हुआ आतंकियों का। वहीं देखिए कश्मीर में बाकायदा सुरक्षा बढ़ा दी गई है, चप्पे चप्पे पर चेकिंग हो रही है, हर आने जाने वाले की जांच हो रही है जो भी वहां पहुंच रहा है।